कल सरकार आएगी, कहेगी खाली कीजिए, यहाँ से हम इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन बनाएंगे, चंद्रयान यहीं से उड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा यार। ये चीजें अच्छी हैं, आपको मजाक लगता होगा, लेकिन देश के विकास के लिए जरूरी। कोई रेलवे लाइन बनाना है, बन के आ गया, कोई हम खेत नहीं देंगे, हमारे दादा का इकलौता निशानी है। यार इस रेलवे लाइन सीधा बनेगा कि जलेबी बना दे, कोनो के दादा की निशानी की, अब्बा की निशानी, किसी की निशानी में रह जाएगा यहाँ पे, तो हम ट्रेन कहाँ से ले जाएंगे। बट केवल इसी घटना के कारण मोरारजी देसाई चुनाव हार गए। हालांकि मोरारजी देसाई ठीक थे भी नहीं, हकीकत बात है वो ठीक नहीं थे। हम पर्सनली मोरारजी देसाई को नहीं पसंद करते, लेकिन हम इस बात की वकालत जरूर करते हैं कि जिस मुद्दे पे उस व्यक्ति को हराया गया वो मुद्दा वो देश के लिए सही था। हरा दिया गया गलत बात है। भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान से साझा कर दी थी, इस मुद्दे पे हराते तो हम हमेशा समर्थन करते कि लोग इंटेलेक्चुअल है। लोगों ने हराया इस मुद्दे पे कि संपत्ति का अधिकार छीन लिया, भाई वो देश के लिए जरूरी था। मूल अधिकार का रक्षक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लेकिन निलंबित कर सकता है। निलंबित का मतलब होता है सस्पेंड करना, कौन करेगा? राष्ट्र। लेकिन अगर कहेगा कि मूल अधिकार को अगर कह देगा निलंबित करने का अधिकार, तो किसे कह देगा? प्रतिबंध लगा देना। प्रतिबंध, प्रतिबंध का मतलब टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब कहानी खत्म, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। ये करेगा संसद। क्या कर देगा? मतलब अब वो लौट के भी नहीं आए। संसद अगर मूल अधिकार छीन लिया आपका तो कहानी खत्म, कहानी खत्म। मोरारजी देसाई 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 संशोधन आपको लास्ट में पढ़ना है, ज्यादा डेट और उस पे मत जाइएगा, अभी कंसेप्ट समझ जाइए। संविधान संशोधन पढ़ाएंगे हम आपको, आप टेंशन नहीं लेंगे। कौन सा कहाँ पढ़ना ये बड़ी मायने रख। उन्होंने क्या किया, हमारी जो संपत्ति थी, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से खत्म कर, यानी क्या कर दिया? प्रतिबंधित लगा। आज हमारा संपत्ति हमारा नहीं है, याद रखिएगा। हमारी संपत्ति कोई पब्लिक नहीं ले सकता है, लेकिन मोरारजी देसाई ने 44वां संशोधन करके हमारे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया, अर्थात भाग संख्या 3 के बाहर कर दिया। कोई भी चीज जो भाग संख्या 3 के बाहर गई, अर्थात आर्टिकल 12 से 35 के बाहर गई, तो पब्लिक नहीं छीन सकता है, गवर्नमेंट छीन सकती है। तो हमारा मूल अधिकार आर्टिकल 31 में था। आर्टिकल 31 12 से 35 के बीच में था। हमसे पब्लिक भी नहीं छीन सकती थी, गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती। उन्होंने 31 से उसको उठा के इतना दूर फेंका, 300 में फेंक दिया। किसमें फेंका? 300 में। बताइए, 10 गुना हिला दिया। 30 से उठा के 300 में, मैंने 31 से उठा के 300 में फेंक दिया। अब हमारा जमीन, हमारा मकान कोई पब्लिक नहीं छीन सकता है, लेकिन जिस दिन सरकार का मन करेगा लेके चल जाएगी। जैसे ये कोचिंग है, कोई पब्लिक आएगा बगल का, कहेगा खाली कीजिए, खाली कर देंगे। कल सरकार आएगी, कहेगी खाली कीजिए, यहाँ से हम इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन बनाएंगे, चंद्रयान यहीं से उड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा यार। समझा गया? ये चीजें अच्छी हैं, आपको मजाक लगता होगा, लेकिन देश के विकास के लिए जरूरी। जब ये मूल अधिकार नहीं था, इतनी सरकार को चैलेंजेस आते थे। कोई रेलवे लाइन बनाना है, बन के आ गया, कोई हम खेत नहीं देंगे, हमारे दादा का इकलौता निशानी है, और उसका मूल अधिकार था, उछल जाता था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता था नहीं देना चाह रहा तो जबरदस्ती क्या खरीदेंगे। सरकार पागल हो गई। यार इस रेलवे लाइन सीधा बनेगा कि जलेबी बना दे, कोनो के दादा की निशानी की, अब्बा की निशानी, किसी की निशानी में रह जाएगा यहाँ पे, तो हम ट्रेन कहाँ से ले जाएंगे। मोरारजी देसाई आए, मोरारजी देसाई आए, अच्छा था या नहीं ये बताओ। बट केवल इसी घटना के कारण मोरारजी देसाई चुनाव हार गए। इस देश का प्रॉब्लम भीड़ है। देश का प्रॉब्लम क्या है? भीड़ है। उसको कौन माइंड वॉश कर देगा इसका कोई हद नहीं। भीड़ को अपने हिसाब से नचाने के लिए जरूरी है कि भीड़ गरीब हो। गरीब भीड़ से आप कुछ भी करा सकते। देश में जनसंख्या न हो कि एक भीड़ है, इसे डेलिबरेटली जानबूझ के गरीब रखा गया है कि गरीब भीड़ से आप कुछ भी करा सकते। 100 रुपया देके झंडा दीजिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद आके रैली में पूरा गांधी मैदान भर देगा। पूरी पब्लिक को लगेगा कितना प्रभावशाली आदमी है। लौटने के टाइम पता चला था तो 500 रुपया मिला था, खाए पिए कल आया हुआ। देश का प्रॉब्लम भीड़ है, और कभी भी याद रखिएगा, जब तक देश पॉलिटिशियन के हाथ में रहेगा वो कभी गरीबी करेंगे ही नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार, लोगों को गुलाम बनाने का सबसे बड़ा हथियार लोगों को गरीबी। किसी भी फिल्म में देखिएगा, जो गुलाम था वो गरीब, दिमाग था, संस्कार था, लेकिन क्या था? गरीब। तो गरीबी सबसे खतरनाक चीज होती है। ये कभी खत्म नहीं होगा इस देश में, ना ही खत्म किया जाएगा। और इसका कारण नेता नहीं, वो गरीब लोग हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? गरीबी की एक खराबी क्या है, वो तुरंत का फायदा सोचता, और अमीरी और इंटेलेक्चुअलिटी का फायदा है कि अभी कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं, फ्यूचर में अच्छा हो जाएंगे तो चलेगा। आप सब इंटेलेक्चुअल में है। आज आपको स्टूडेंट लाइफ में लाख मुसीबत आती होगी। लॉज में गर्मी के दिन में कोना का रूम मिल जाएगा, गर्मी से पागल हो जाएगी। अभी हवा आता होगा, ठंड लगती होगी, ठिठुर के बाहर निकलने का मन नहीं करता होगा, पानी निकलता होगा, लगता होगा बर्फ की तरह हाथ कट जाए। आप सब सह रहे हैं, क्यों?
आप इंटेलेक्चुअल हैं, आपको पता है कि 2 साल का सहा हुआ मेरे पूरी जिंदगी बना लेगा, लेकिन अगर बहुत गरीबी आ जाएगी, इंटेलेक्चुअलिटी खत्म हो जाएगी, मैट्रिक पास, लोहा फैक्ट्री में जाके लोहा पीटो, आने लगा ना भाई 10,000, लेकिन ये पर 10,000 आएगा। लेकिन आप लोग जिसमें हैं, आप लोग अपने यहाँ सैलरी बांटिएगा इतना किसी, ये बहुत खतरनाक चीज हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया भीड़, मोरारजी देसाई हार गए, हालांकि मोरारजी देसाई ठीक थे भी नहीं, हकीकत बात है वो ठीक नहीं थे, लेकिन जिस मुद्दे पे उन्हें हराया गया, बात आपका आप पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, तो गलत है उसी के लिए उसे जिम्मेदार ठहराइए, तो गलत नहीं है, आपका दुश्मन भी क्यों ना है, आप उसे ले। हम पर्सनली मोरारजी देसाई को नहीं पसंद करते, लेकिन हम इस बात की वकालत जरूर करते हैं कि जिस मुद्दे पे उस व्यक्ति को हराया गया, वो मुद्दा वो देश के लिए सही, हरा दिया गया गलत बात है। भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान से साझा कर दी थी, इस मुद्दे पे हराते तो हम हमेशा समर्थन करते कि लोग इंटेलेक्चुअल है, लोगों ने हराया इस मुद्दे पे कि संपत्ति का अधिकार छीन लिया, भाई वो देश के लिए जरूरी था और सरकार फ्री में नहीं ले सकती है। भूमि अधिग्रहण विधेयक आया गया था, पहले सरकार औने पौने जमीन दे देती, तो उसके बाद मनमोहन सिंह थे, चूंकि इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जमीन का 4 गुना रेट देना पड़ेगा, तो जमीन का रेट है उसका 4 गुना देना पड़ेगा, तो सरकारी रेट का जमीन का 4 गुना। एक्चुअल में सरकारी रेट का 2 गुना जमीन ऐसे ही होती है, जैसे अगर कोई जमीन 5 लाख की है ना, जैसे मान के चलिए 1 करोड़ की जमीन है, तो सरकारी रेट में देखिएगा ना, तू कहेगा 50 लाख का है, देखते होंगे कि लिखाई इतना लग गया, कैश में इतना गया। तो जमीन को इंसान जो सरकारी रेट है उसका दुगना तो मार्केट में वैसे ही होता है, तो रूल बनाया गया कि जमीन का कितना देना पड़ेगा, 4 गुना। क्या देना पड़ेगा? 4 गुना। तो भूमि अधिग्रहण विधेयक आ गया, मकान बन गया तो उसका अलग रेट है कि 1 तल्ला है तो अलग है, इतने कमरे अलग है, तो ठीक है। बीच में ये अधिकारी जो होते हैं सब, ये कमीनापंती कर देते हैं, दौड़ाने लगेगा। अब भाई जिसका घर टूटा हो तो परेशान होगा ना। इसमें एक चीज की कमी है, उसमें ये कहा गया है विधेयक में कि पहले आपको मकान खाली करना पड़ेगा, बाद में पैसा मिलेगा। ये गलत है, पहले पैसा दीजिए उसके बाद मकान खाली, ये होना चाहिए। अब होता क्या है कि लोगों ने लोग भारत में अपराधी पर भरोसा कर लेंगे, अधिकारी पे नहीं करेंगे। अपराधी पैसा ले लिया है तो काम करेगा, अधिकारी पैसों ले लेगा, दौड़ाएगा, इज्जतों खोजेगा, उंडा कोई से मतलब नहीं, उसको पैसा चाहिए, काम कर देगा। समझ आ गया कि नहीं गया? लोगों के अंदर ये डर है, लोगों के अंदर ये डर है, कहीं हमारा पैसा जमीनों ले लेगा, पैसों नहीं देगा, और दौड़ाएगा उनको 6 महीना, मजा आता है उसको। कहीं साइन करना रहेगा, अच्छा बैठो ना, साइन करके हट जो, नहीं समझ आ गया? तो बताइए, मूल अधिकार पर अस्थायी प्रतिबंध कौन लगाता है? संसद। लेकिन सस्पेंड करेगा, एनी प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत?